नमस्कार दोस्तों, गौरव हरियाणा पर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हो हरियाणा गवर्नमेंट डेली बुलेटिन। दोस्तों, अगर आपका हरियाणा की खबरों में इंटरेस्ट है या फिर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज हरियाणा की बड़ी खबरें और करंट अफेयर कवर की जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पहली और सबसे बड़ी खबर है एक्स अग्निवीर के लिए आरक्षण। अगर आपने अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा दी है तो ये खबर आपके लिए खास है। एक्स अग्निवीर को सरकारी भर्ती में ओरिजेंटल आरक्षण देने की बात करी है। नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगी। अब इसे आसान भाषा में समझाएंगे। भाई, कुछ पद हैं जैसे ग्रुप बी के कौशल विशेषज्ञ से जुड़े पदों में 1% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी के पदों के लिए 5% आरक्षण दिया जाएगा और पुलिस और कांस्टेबल के कुछ पदों के लिए 20% ओरिजेंटल आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर जैसे कई पदों में भी 20% आरक्षण दिया जाएगा। और कुछ भर्तियों में एक्स अग्निवीर को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तक छूट मिलेगी और ग्रुप सी भर्ती में सीईटी तक भी छूट मिलेगी। तो भैया, हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे बहुत सारे एक्स अग्निवीरों को फायदा मिलेगा। भाई, दूसरी बड़ी खबर हरियाणा रोडवेज ने लेके है। हरियाणा रोडवेज ने कई बड़े बदलाव करे हैं। इब बस में सफर करने वाले खातर कई बदलाव करे जाएंगे। परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार अगले 1 महीने के भीतर रोडवेज का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऐप के जरिए यात्रियों को बसों की लाइव लोकेशन ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी। तो भैया, बहुत बड़ी खबर है। अब अगर आपका कोई जानकार कहीं पर गया है तो आपको पता चलता रहेगा कि वो कहाँ पहुंचा है। इसके अलावा आने वाले टाइम में 700 कंडक्टर की भर्ती करी जाएगी और 500 इलेक्ट्रिक बसा की खरीदारी करी जाएगी। तो हरियाणा रोडवेज खातिर यह बहुत बड़ी खबर है, जिसमें रोजगार भी मिलेंगे और यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। ये सब सुविधाएं आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। अगली बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर है। हरियाणा में राशन कार्ड से जुड़े कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। कुछ ऐसे राशन कार्ड जो फैमिली आईडी की डेटा में तकनीकी गलतियां या गलत प्रक्रियाओं के कारण ब्लॉक हो रहे हैं, उन सब ने दोबारा बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुछ मामला में परिवारों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, जब भी उनका राशन कार्ड बना रहेगा। इनमें तो खासकर 2.5 एकड़ अधिक जमीन होने और 4 पहिया वाहन न होने के प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, ना तो आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों ने 6 महीने या उनसे ज्यादा महीना तक राशन नहीं लिया है, उनने भी अपना शपथ पत्र देना पड़ेगा, जब उनके राशन कार्ड बने रहेंगे। फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट अपडेट। अगली खबर उन परिवार खातिर है जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहो हैं। अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहो तो आपने अपनी फैमिली आईडी में अपना बैंक खाता ठीक कराना पड़ेगा। अगर आपका बैंक खाता बंद पड़ा है या फिर आपका बैंक खाता सही अपडेट नहीं है तो आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो भविष्य में आपको भुगतान करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अपना फैमिली आईडी में दर्ज बैंक अकाउंट को अपडेट करा ले ताकि वो सही हो और आपको टाइम पर सुविधाओं का लाभ मिल सके। भाई, अगली बड़ी खबर जेबीटी और सी&वी शिक्षकों के प्रमोशन की खबर है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत जेबीटी और सी&वी शिक्षकों के लिए टीजीटी आर्ट में प्रमोशन का रास्ता खोल ले जाने की बात सामने आई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों में 72 शिक्षकों के प्रमोशन के केस मांगे हैं। बताया गया है कि 40,773 टीचर की राज्य स्तरीय सीनियरिटी सूची के आधार पर रिकॉर्ड की जाँच करी जा रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन टीचर अपनी पूरी योग्यता पूरी करने लग रहा है और पूरी शर्त पूरी कर रहा है। अगर कोई टीचर 31 मार्च 2026 तक अपनी सारी योग्यता और सेवा पूरी करने लग रहा है तो उसकी सीनियरिटी पर विचार करा जाएगा और उसके केस को आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण सड़क के लिए 3.25 करोड़ से ज्यादा। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में कोत कला से खानपुर तक सड़क की विशेष मरम्मत करी जाएगी। 2 करोड़ 45 लाख 92,000 की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, यह सड़क बच्चे की पढ़ाई, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना और किसानों की आवाजाही के लिए जुड़ा हुआ बहुत बड़ा साधन है। जय सड़क बढ़िया होना गांव की इकोनॉमी और सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है। ज्यादा ऐसा हर गांव में होना चाहिए कि वहाँ की सड़कें अच्छी हों। जेन जी युवाओं के लिए स्टार्टअप का मौका। ये बात करेंगे उन युवाओं की जो नौकरी ढूंढने के साथ साथ अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 अगस्त को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में इसे जेन जी एंटरप्रेन्योर तक सीधी बात करने का फैसला कराया है। इस कार्यक्रम में सफल एंटरप्रेन्योर द्वारा स्टार्टअप शुरू करने, फंडिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के अलग अलग पहलुओं पर मास्टर क्लास दी जाएगी। इसके अलावा इसमें 60 सफल एंटरप्रेन्योर जिन्हें अपना स्टार्टअप सेट कर रखा है उन्हें अपना अनुभव साझा करेंगे और युवा उद्यमी यात्रा के तहत 2 बसों को भी रवाना करा जाएगा जो दिसंबर तक प्रदेश के कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों तक जाकर युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी देंगे। यानी सरकार का संदेश साफ है, सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बनाने की भी सोच जारी है। विदेशी विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री की बातचीत। हरियाणा में पढ़ रहे 14 देशों के विदेशी विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया और उनके अनुभव जाने।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही यूनिवर्सिटीज को विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन और एमओयू बढ़ाने पर जोर दिया। इसका मकसद सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल कनेक्शन मजबूत हुआ है तो स्टूडेंट को नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च एक्सप्लोजर और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सका है। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नई खबरों के साथ। अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा की खबरों को जानने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।